राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे थे उस मीशो के कुर्ते को मैंने बिल्कुल सिमिलर कपड़ा लेके आई हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो मैं कटिंग करने लगी। मुझे भी शॉर्ट कुर्ता बनाना है, बिल्कुल सिमिलर बनाना है। आपने जैसे कि उस शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा, मैंने पहन के भी बताया था आपको। ये कटिंग बता रही हूँ कि कैसे करनी है। जैसे कि जो आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है और चेस्ट का 4 भाग करके उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। आपको वैसा कि वैसा कमर में भी करना है, 1.5 इंच प्लस करना है। फिर वैसा हिप में करना है। और हिप में 18 इंच पे ले रही हूँ। आपको जैसे आपकी हाइट के हिसाब से जो भी लगे आप उस हिसाब से ले सकते हो। और मेरी जो कुर्ते की लंबाई है वो मैंने 30 ली है और मुझे पूरी कंप्लीट चाहिए 28 इंच। तो मैंने 1.5 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि नीचे से चौक में भी मुड़ेगा, ऊपर से शोल्डर में भी जाएगा, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पूरा निशान लगा लिए, मैंने पूरी लाइन खींच ली है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से क्या है कहाँ से क्या नहीं है, या फिर छोटी बड़ी कट जाएगी कुर्ती इसलिए। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बगल की गोलाई लेना भी स्टार्ट कर दी। छोटी गोलाई और बड़ी गोलाई लेना भूलिएगा मत, वरना आपकी कुर्ती दोनों साइड से अजीब लगने लग जाएगी। और जैसे कि गला देख रहे हो, आपकी गले की लंबाई जो आपको पसंद हो उस हिसाब से। मुझे 6 की चाहिए थी तो मैंने 6 ले ली है। और जो नीचे का चौड़ाई है गले की वो मैंने नीचे से 3.25 इंच लिए, ऊपर से 3 इंच लिए। हमेशा नीचे गला चौड़ा होता है, ऊपर की साइड चकड़ा लेना होता है, लेकिन नहीं तो शोल्डर फिसलता है। और जैसे कि मैंने ये कटिंग भी शुरू कर दी है। और ध्यान रखना कमर में गोलाई लेना भूलना मत, और कटिंग भी सही से करना, वरना पता लगे आप बोलोगे कि तिरछा निशान था तो तिरछे निशान पर कर दो। और शोल्डर आधा इंच डाउन करना, वरना आपका शोल्डर लटकेगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर बोलोगे कि ये बिल्कुल वैसी फिनिशिंग नहीं है जैसे मीशो वाले में दिख रही है, तो ध्यान रखना। और जैसे कि अंदर वाली गोलाई जो है वो आपको आगे के पार्ट में काटना है, पीछे के पार्ट में साथ में मत काट देना, आगे के पार्ट में काटनी बस। और जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ये चौकोर गला काटा है। और जैसे कि आप उस मीशो के कुर्ते में भी देख सकते थे कि पीछे गोल था और आगे चौखुट था, लेकिन मैंने आगे और पीछे दोनों साइड चौखुट रखा है, क्योंकि मुझे चौखुट चाहिए था। आप आपकी मर्जी के हिसाब से आप भी गले बना सकते हो और लेंथ भी बढ़ा सकते हो, आस्तीन की भी, सूट की भी, और या फिर आप फैब्रिक भी अलग लग सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा करना है। और ये आस्तीन जो है मुझे चाहिए थे 21 इंच के, तो मैंने 21 इंच की ले ली है, उसमें 1 इंच प्लस किया है। मुझे 1 इंच का ही चाहिए था, क्योंकि मैं ज़्यादा फोल्ड नहीं कराऊंगी नीचे से, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन आप 1.5 इंच लेना। और जो आस्तीन में वो थोड़ी अलग है, तो मैंने ना हाफ लिया है और फिटिंग का नाप लगा लिया। और फिर ऐसे कि ऐसा करके जैसे आपकी ऊपर की जो नाप लिया है आपने, उसका नीचे भी उतना ही नाप लेना और निशान लगाना है तिरछा। और जो आस्तीन की जो बीच का सेंटर है वहाँ पे थोड़ी सी गोलाई ले लेना ताकि बेकार ना दिखे, और यहाँ से थोड़ा डाउन करना, यहाँ से कटिंग कर लेना ताकि आपकी आस्तीन है जो परफेक्ट बैठे। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी ये कटिंग हो चुकी है, बस अब मुझे सिलने की रह। आप भी जैसे कि देख रहे हो मैं गला बनाने लगी हूँ। गला आप भी, जैसे मेरे पास कैनवास नहीं था तो मैंने एक पेपर पे ही बना लिया है। आपकी जैसी इच्छा होता है आप कैनवास ले सकते हो, पेपर ले सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो जिसमें भी। तो मेरे पास कैनवास नहीं था अभी फ़िलहाल में, तो मैंने पेपर पे ही कर लिया है। तो आप भी जैसे आपके पास जो भी सुविधाएं हो उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे अब मैं पेपर पे बना रही हूँ, अब जैसे आप देख सकते हो ऐसे गले आपको जैसे करना हो कि पहले सिलाई लगानी हो फिर कटिंग करनी हो गले की, जैसे मैं आपको सुविधा हो वैसे करना। मैंने को क्या है कि मुझे ऐसे में कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि पेपर जो है वो ज़्यादा कड़क था, इसलिए तो मैंने उसको पहले काट दिया है। और सेंटर पे निशान लगा लेना, नीचे सेंटर पे निशान लगा लेना। आप, मैं तो ठीक हूँ कि नहीं यार मुझे आता है तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन आप लगा लेना, वरना आपका सेंटर आगे पीछे हो जाएगा, गला नहीं तो इधर भागेगा नहीं तो उधर भागेगा, ऐसा हो जाएगा क्यों। और हाँ, जैसे कि आपने देखा था मैंने कुर्ते का गला काट चुकी हूँ, आप पहले मत काटना, आप बाद में काटना। इससे ये होगा कि आपको जो सिलाई है वो परफेक्ट आएगी। मैं सीखी सिखाई लूँ तो मुझे आ रही है, लेकिन आपको दिक्कत पड़ेगी उससे, इसलिए आप पहले गला मत काटना, आप बाद में गला काटना। कैसे, जैसे मैंने पेपर का आपको गला बताया था, उसको सेंटर पे एक सिलाई लगाना, फिर गले पे सिलाई लगाना, और फिर इसी तरीके से पलटा देना सिलाई लगा के। और एक पहले बगल से सिलाई लगाना और बगल से ऐसे सिलाई लगाना एक बराबर, जो आपको बिल्कुल सुंदर अच्छी दिखे, आपका सूट ऐसा लगे कि नहीं यार एकदम रेडीमेड हो। ऐसा नहीं कि आपने घर पे सिल लिया हो हाथों से और वो जा रहा है अलग ही भग रहा है और आप सिले जा रहे हो और देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो, इसे पूरा फुल वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें देखना फिनिशिंग एकदम एक नंबर है, जैसे कि आपकी रेडीमेड में आती है बिल्कुल वैसी की वैसी मैंने फिनिशिंग दी है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैं गला कैसे पलटाऊँ कैसे ना पलटाऊँ। इसलिए मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि गला आपको कैसे पलटाना है।
आपको पेपर पे पलटाते आए तो आप पेपर पे पलटा सकते हो, कपड़े से पलटाना है तो कपड़े से पलटा सकते हो। लेकिन अगर कैनवास या फिर पेपर का इस्तेमाल करोगे तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी और अच्छी आएगी, ऐसा लगेगा कि आप रेडीमेड ही लेके आए हो। इसलिए ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आगे का गला कैसा पलटाना है, मैंने पीछे का भी वैसा की वैसा ही पलटाया है। और जैसे कि मैं शोल्डर जोड़ रही हूँ, और आपने जो आधा इंच डाउन किया था उसकी वजह से आपके शोल्डर की जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी आएगी, बहुत मस्त आएगी और आपको फिटिंग भी बहुत अच्छी बैठेगी। और जैसे कि मेरा शोल्डर थोड़ा छोटा बड़ा था तो मैंने जैसे फिनिशिंग कर ली, आप भी फिनिशिंग कर लेना। और जैसे कि आपको शोल्डर कम चाहिए हो और ये आपका शोल्डर कुछ ज़्यादा हो तो आप थोड़ा कटिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपकी शोल्डर की जो आपने शोल्डर चीपर वो आपकी पक्की हो, वरना पता लगे आप पहनो और बाद में निकल जाए। और जैसे कि मैं आप देख सकते हो मैंने आस्तीन की भी फोल्ड कर लिया, आस्तीन फोल्ड कर लीजिए आप नीचे से। और ध्यान रखना जैसे मैंने आस्तीन में बताया था आपको आधा इंच डाउन करने का बगल से, वैसा आधा इंच डाउन कर लेना फिटिंग तरफ से, वरना वो जो है आपकी लटकेगी और फिर वो अच्छी लुक नहीं देगी। ध्यान से देखना, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से देखना, बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान से देखना वीडियो, वरना आप आगे बढ़ा दो फिर बोल दो कि दीदी मेरा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा मत करना प्लीज़। हाँ, और सेंटर पे कट लगा के सेंटर से आप आस्तीन लगाना, ताकि आपकी जो आस्तीन एडवांस हो या फिर नी भी हो। आपने तो कटिंग सही करी है लेकिन थोड़ी बहुत एडवांस निकल जाती है, उसके चक्कर में आपकी फिटिंग गड़बड़ा जाती है। इसलिए सेंटर पे कट लगाना फिर आस्तीन लगाना, उससे ये होगा कि आपकी जो फिटिंग जी हो, और अगर एडवांस भी निकलती है आपकी आस्तीन तो उससे आपकी फिटिंग पे कोई असर बैठेगा नहीं। इसलिए देखिए, आप जैसे देख सकते हो मैंने सेंटर से लगाना स्टार्ट किया है, आप भी सेंटर से ही लगाइएगा, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं धागे भी काटती चल रही हूँ फिनिशिंग देने के लिए।